हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्ज़ाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग खोरठा का सिलेबस जो कंप्लीट कर रहे थे उसमें खोरठा काठिक पैदे खंडी बुक स्टार्ट किए थे। तो उस बुक में हम लोग जो हैं सो 6 कविता कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 6 कविता हम लोग का हो गया था। चनफन मानुष, स्वागत, लवतुन जुगुत भाबत, डहरेक डवानी, मानुष नाम मेड़ और राधा ले। तो 7वां, 8वां, 9वां साध, कविता कांदना और भारतेक मोहड़ा एक, ये तीनों अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीनों स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक एक करके देखते हैं। 7वां नंबर कविता से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 7वां कविता जो है सो हम लोग का है साध। ठीक है, तो साध जो कविता है वो हम लोग का 7वां हो जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। राधा ले हो चुका है, ये साध। ठीक है, तो साध कविता स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग को पता ही है कि जो हम लोग का सिलेबस था झारखंड सचिवालय का, तो गद्य भाग कंप्लीट हो गया है, नाटक सेक्शन कंप्लीट हो गया है और ये पद भाग कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग अन्य विद्याएँ पर चलेंगे, फिर लास्ट में ग्रामर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, साध को। ठीक है, और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से अगर नहीं जुड़े हैं, चाहे जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है डेमो सेट का और आंसर की का लिंक। तो वहाँ से आप डेमो सेट दे करके देख सकते हैं, और वहाँ वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि अगर टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं। तो आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है सो संडे से 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि PDF के फॉर्म में होगा और PDF आपके पास एग्ज़ाम तक रहेगा। तो चलिए इससे ज़्यादा नहीं बात करेंगे इस पर। साध जो है, साध का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, और ये 1967 में लिखा गया है। और प्रस्तुत कविता जो है इसमें डॉक्टर A.K. झा ने कहा है, अपनी वास्तविक क्षमता की पहचान यदि व्यक्ति को हो जाए तो वह नई होगा। यहाँ पे नहीं, वह नई होगा। ठीक है, वह नई इच्छा व अभिलाषा के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है। इसमें साहित्यकार की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उसके कलम से निकलने शब्द ऐसी अभिलाषा को नया रास्ता दिखाने का काम करता है। ठीक है, मतलब इसमें वो मतलब कि दिखाया गया है, बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में डॉक्टर A.K. झा ने कहा है कि अपनी वास्तविक क्षमता की पहचान यदि व्यक्ति को हो जाए तो वह नई इच्छा व अभिलाषा के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है। इसमें साहित्यकार की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उसके कलम से निकले शब्द ऐसी अभिलाषा को नया रास्ता दिखाने का काम करता है। ठीक है, आगे है कि दुनिया में जब जब जीवन में या जमाने में धोखे से या जबरन बहुतों को घाव दिया गया, तन मन में चिकने घाव को हे कलम तुम अपने मुंह से वैसे घावों पर पट्टी मलहम रखने का काम करो। वैसन घाव के हे कलम कर दे तोय पट्टी मलहम, बोकायल मुँहे छल छल गम गम। ठीक है, इसको खोटा लाइन ये है। उसके बाद आगे है कि ओखनिक काल्हे आस दय, चातल चोपतल घसरायल घुनल, निशास रोकवा डहर ले उपसम, आपन चेठा चिन्हा के जानेक पारेक कैर जिगिस्ता जतन, भूमे लेपटाइल जिंदगीक लत के हिम्मत हक सुसाई दहन। मतलब देखिए यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है निशास रोकवा और डहर ले उपसम। मतलब कि निशास रोकवा मतलब जिंदगी के आशाएं बिखर गई, और डहर ले उपसम का मतलब उस कुंठित मार्ग से मुक्ति दिलाना, अर्थात कि उनको कल की आशा देकर दबा हुआ घिसी पिटी राह से मुक्ति दिलाओ, ताकि वे खुद के हौसले को पहचान सके और इस दिशा में प्रयास कर सके। भूमि पर पड़ी जीवन की लता को वे अपने हिम्मत एवं हौसले से फिर से खड़ा कर सके। मन की मुराद उनकी भी पूरी हो, अभिलाषाओं
मन की मुराद उनकी भी पूरी हो, उनकी भी अभिलाषाओं पूरी हो, वे भी दूसरों की तरह हंसी का रंग अपने जीवन में शामिल कर सके, आज की तरह उनकी जीवन रूपी लता घिसकती और मुरझाई ना रह जाए। अभी वे घबराहट में कांपने या कांपते हुए हैं, जिनके चारों ओर विषम विरोध हो रहा है, चारों ओर आलस का अंधेरा है। ऐसे में आशा की रोशनी के अभाव में वे मुरझाने को विवश हैं। वे भी बढ़ सके, कुछ गढ़ सके, खास ऊंचाई तक चढ़ सके, अपनी क्षमता को पहचान कर खुद को क्षमतावान बनाकर अपने घावों को भर सके। ठीक है, इस तरह से है। लास्ट में एक लाइन, मतलब 4 लाइन है जो कविता का 6 लाइन इंपॉर्टेंट इस तरह है कि अकबकाय के थरमराय के चारों बांटे विरोध विषम, आलिस अंधेरे पाइक झमझम, बढ़ाए गढ़ाए चढ़ाए, देख आपन जो सै रकम, दमगर तरी अपनो दम। और इस तरह से ये जो कविता हम लोग का साध है सो कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट कविता जो है वह है कविता का कांदना। ठीक है, कविता का कांदना जो कविता है वो 8वां कविता है और इसका मतलब होता है कविता का रोना। ठीक है, और यह जो रचना काल है वो 1967 में है और रेडियो प्रसारण हुआ है 1981 में। इसमें दिखाया गया है कि कविता सभी से पूछ रही है कि तुम लोग हमसे क्या चाहते हो, अर्थात कविता का उद्देश्य को किस प्रकार से समझते हो। और यही लाइन को खोटा में दिखाया गया है कि कविता पूछ रहा है सबसे, खोजा है कि तोहरिन हमर से, एके ठिनेक भक भक आलोय, सो नजर ठिकरावा, आर सय एक एक भटियाली, गोटे गोटे बेरा बितवा। अर्थात एक जगह की चमक से सैकड़ों लोगों की आंखें चौंधिया डालना और उसी चौंधियाने वाले की बढ़ाई में समय बिता डालना, तथा मुझे कविता को पकड़कर बांधकर हंसने और गाने को कहना, यानी मुझे सीमित कर देना, क्या मेरा यही उद्देश्य है। वैसे बड़े पेड़ों का क्या महत्व, जिसके फैले हुए छाया में हजारों झाड़ियाँ और टहनियाँ मुरझा जाए। ठीक है, बोलते हैं वैसे पेड़ का क्या महत्व, जिसके फैले हुए छाया में हजारों टहनियाँ और झाड़ियाँ जो है सो मुरझा जाए। आगे है कि वैसे अनाज से भरे गोदामों से क्या लाभ, जब यहाँ वहाँ लाखों लोग भूख से मर जाएं। ठीक है, खोटा में लिखेंगे, ओ भोरल डेमनी से की बफा, जब हिंदे हुंदे कते लाख मोरे हत भूखे पटपट अटवाल, मेंतुक तोहिन घाटभा हमरा, राजा दशरथ आदिक बढ़ाएं, कृष्ण के आदि लुझड़ लीलाय में। तो लेकिन इसमें आगे बोलते हैं कि लेकिन तुम लोग मेरा प्रयोग को राजा दशरथ की बढ़ाई में करते रहे हो, कृष्णा की लीलाओं का अति वर्णन करने में लगे रहते हो, रक्त लगा उससे भीगा हुआ वृत्तत्व और अमीरों की बढ़ाई, गरीबों को चूसने और शोषण करने वाले तत्वों से के कारनामों का वर्णन, उनके भोग विलास का वर्णन, यही तो मेरा कविता का उपयोग अब तक लोगों ने किया। आगे है कि क्या मैं साहित्य का अंग नहीं हूँ, क्या साहित्य खो एवं विचारों से मेरा नाता नहीं है, क्या सबकी समस्याओं से मुझे नहीं जुड़ना चाहिए, कितने दिनों से मुझे रुलाते रहे हो, क्या मुझे भी व्यापक आधार पाने का अधिकार नहीं है, कपोल कल्पनाओं में स्वार्थ में मुझे सीमित किया जा रहा है, मुझे तो मुट्ठी भर स्वार्थों से जोड़ा जाता है, आज के लेखक मुझे ये रूप देकर रुला रहे हैं, एक मुट्ठी स्वार्थ के लिए मुझे छोटा कर दिए हैं। कविता पूछती है मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है, खाम ख्याली चढ़ायल रहल है, स्वार्थी ठुरकी बनाए समेट के जोहार है, एक मुठा सवारें कविता पूछ रहल है। मतलब कविता इसमें जो मेन बात है कविता का
बोल रहे कि कविता चाहती है कि समाज के विकास में उसको कविता किया जाए, ना कि अमीरों के बढ़ाई में, ठीक है, या जो इतिहास में हो चुका है उसके लिए, या धार्मिक वाला के कृष्ण के लीलाओं में, ये सब चीज़ में कविता का नाम प्रयोग करके समाज के भलाई के लिए, गरीबों पर शोषण हो रहा है, जो भूखे मर रहे हैं, इस सब पर हो तो कविता खुश होगा, नहीं तो कविता रो रही है। यही बात इस कविता में कहा गया है। अगला जो कविता है वो है भारते के मोहड़ा, ठीक है, 9वां नंबर हम लोग का है भारते के मोहड़ा, जो कि जिसमें 2 पढ़ना है, भारते के मोहड़ा 1 और भारते के मोहड़ा 2। तो इस कविता में इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है, कि प्रस्तुत कविता में झा जी ने भारत की तस्वीर इस प्रकार प्रस्तुत किया है। भारत एक प्राचीन देश है, यह मानव का प्राचीन निवास रहा है, किंतु वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि लोग निराश हैं, हथरब मतलब आश्चर्यचकित। हालांकि यहाँ के झाड़ी पत्ता वन खनिज आदि अपूत धन हैं, फिर भी लोग यहाँ गरीब हैं और यह गरीबी लोगों में निराश भरने का काम करती है। और खोटा का जो फेमस लाइन है ये इस तरह से है कि ई लय आदि मंडल ठाव, मोरल मन माथा धरल ठाव, झरे पाते भोरल ठाव, घने ताके कोकचल ठाव। आगे है कि शरीर पर साड़ी का चिथड़ा है, ये उन औरतों ने पहन रखा है जो लकड़ी बेचने जाती है। ये लंबी नाटी या छोटी सी रहती है, इनके शरीर पर साड़ी का जो चिथड़ा है उसे सिलने का कोई उम्मीद नहीं है। हजारों की साड़ी, और साड़ी तो एक सपना है। स्थिति यह है कि इनके शरीर पर जो कपड़ा है वह लकड़ी के द्वारा और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। और खोटा में इसको लिखे हैं झा जी ने इस तरह से कि देखा ई जाहत बेचे काठी, जनी गुली ढांगी ठुरकी नाटी, गते एगो चिकट चथाएं, नखय जेकर तूने आसरा, हजारी साड़ी गाड़ी कहाँ काठे कुचाएं करल टुकड़ा। और इस प्रकार से दिखाया गया है कि इसी प्रकार भारत की वैसी तस्वीर प्रस्तुत किया गया है जिसमें बच्चे रोते भी लगते हैं, औरतें अपनी तन मन और जवानी का सौदा करके भी पेट नहीं भर पाती, गरीब के घर पर चांदनी रात उसका मजाक उड़ाता है, पुरुषों का कमर जवानी में ही धनुष की टेढ़ा हो जाता है, धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है, वहीं दूसरी ओर अमीरों के घर सारी सुख सुविधाएं हैं। इस प्रकार गरीब व्यक्ति जब अपनी हालत को देखता है तो वह नशा का सेवन करना शुरू करता है और कहता है कि अब मैं सबसे मजबूत हो गया, मेरी नज़र सबसे ऊंची हो गई, मदिरा देवी हमेशा सलामत रहे, इसी उस पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। यही सोचते सोचते वह सो जाता है, किंतु सुबह जब नींद खुलती है तो उसकी दुनिया वही है। ये वही भारत जो मानव का प्राचीन निवास है और आज का आज़ाद भारत है। और इस तरह से भारत का जो मोहड़ा है, ठीक है, ये ख़त्म होता है। पहला 9 भारतीय मोहड़ा कविता जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो इस तरह से आज हम लोग 3 कविता कंप्लीट किए, 9 हो गया हम लोग का। अब जो बचा हुआ है आज़ादी, मीरा, मिलेट्स मर्सी, सबटल साड़ा, गोटा टाका, मोरेक लूर, छुआ साहित्य, ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोग का एक बुक कंप्लीट हो जाएगा, खोटा काठेक पैदे खंडी। और इससे पहले आज एक और वीडियो आया था जिसमें हम लोग झारखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था, झारखंड में एसएससी दरोगा का, जेएसएससी दरोगा का 2017 में, तो उसका सेट जितना भी 33 था, 33 सेट है, तो 33 सेट से झारखंड का क्वेश्चन का आज हम लोग स्टार्ट किए सीरीज एक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है जो परीक्षा में पूछा गया था उसका व्याख्या के साथ, ताकि जो क्वेश्चन में नीड है, ज़रूरत है कि नहीं इसमें थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए उसके साथ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देखिए। और टेस्ट वाला बात जो है वो तो शुरू में बता दिए थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका सारा डिटेल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट होता है तो व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। और आप नए आए हुए चैनल पे और झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1 से देखिए अगर पेपर 1 है, और अगर आपका खोटा नहीं है तो आप झारखंड का वीडियो ज़रूर देखिए, वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो और झारखंड के कोई भी परीक्षा का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
ताकि जैसे ही मैं कोई एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूँ आप लोग तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़ा करके पढ़ते रहिए, दबा के पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। इसी तरह जल्द से जल्द हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल।